सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर साइक्लो एल्केन चैप्टर, जैसा आपने एल्केन्स में पढ़ा था कि एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं कि उनमें के सारे क्या है, सैचुरेशन है, कहीं पे भी अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन, जबकि जो ये साइक्लो एल्केन है इसमें अनसैचुरेशन आ जाती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अनसैचुरेटेड है। फिर उसके बाद आता है इसके जनरल फॉर्मूले की। जैसे आपने एल्केन में देखा था, सिंपल एल्केन में मेरे पास जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 और वहाँ पे मेरा N लाई कर रहा था 1 2 3 4 5 6 1 से लाई कर रहा था, जबकि इसके अंदर जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए रिंग बनाने के लिए, मिनिमम 3 नंबर्स चाहिए, उससे कम की रिंग नहीं बन सकती, तो मिनिमम 3 चाहिए, फिर 4 5 उससे ज़्यादा की बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसमें किसी का भी फॉर्मूला आगे सीरीज का आप लिख सकते हो वैल्यू पुट करके। फिर उसके बाद आती है आपके पास जनरल नेम, कि इनके जब भी आप जनरल नेम देखो, कोई भी आपके पास साइक्लो एल्केन है, अगर उसका आपको नाम देना है तो उसमें लिखेंगे पॉली एल्काइल इन। इन ही है ये, इन तो ऐसे लिख के पीछे पॉली एल्काइल इन। पॉली का मतलब, पॉली के बाद आता है कि जैसे अगर 3 एटम की है आपके पास रिंग इस तरीके की है, तो इसको आप बोल दोगे ट्राई। क्या बोलोगे? ट्राई। अगर 4 एटम की है तो उसको बोल देते हैं टेट्रा। ठीक है, और फिर एल्काइल ग्रुप की जगह क्या आएगा, कि तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एल्कीन, एल्केन्स, एल्काइलेन्स, एल्काइलेन्स, साइक्लोब्यूटेन, टेन्स, ANES। ठीक है, तो ये क्या होगा कि साइक्लो पॉली की जगह पहले तो क्या आएगा, अगर इसे कॉमन नेम की बात करते हो तो टेट्रा, नहीं, ठीक है, ये ई नहीं आएगा, क्योंकि वैसे तो जनरली तो ये साइक्लो एल्केन है, बट उसमें पहले हमने क्या लगा दिया, साइक्लो। साइक्लो किस में लगता है, उसके आईपैक नोमेनक्लेचर में लगता है। अगर उसके कॉमन नेम की बात करोगे तो इन इसलिए आएगा क्योंकि साइक्लो में भी देखो, अगर तुम किसी भी साइक्लो की बात करते हो, इसी की बात कर ले, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, C3H6, यही आएगा, यही है आपके पास। अगर आपको ये एल्कीन बनाते हो ऐसा, CH2 CH2 CH3, इसका भी कितना है, इसमें तो H7 है, एक और डबल बॉन्ड इधर लग जाए, ये बना है 1 2 3 और 3 हाइड्रोजन, C3H6, मतलब इसमें क्या आ गए, 2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 जगह से रिंग क्लोज हो रही है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पीछे इन ही आएगा, कॉमन नेम में पीछे क्या आएगा, इन। अब कितने एटम की उसके हिसाब से ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे बोल सकते हो, और आपके पास कौन से ग्रुप ये बना रहे हैं, मिथाइल ले लो इथाइल ले लो, उस हिसाब से ये चीज आ सकती है, पीछे इन लगाओगे। ठीक है, जब इसके आईपैक नोमेनक्लेचर की बात करोगे तो उसमें सिंपल जो एल्केन का होता है उसके आगे प्रीफिक्स लगा दो साइक्लो। ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो लगा दिया तो फिर एन आएगा। अगर साइक्लो नहीं लगाते, इसमें लिखते हैं तो इन आता है, और इसमें क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, अब इसके अगर आप बात करोगे तो फिर वही चीज होती है कि अगर मोनी सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड मेरा होता है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपको देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली चलना है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में अल्फाबेटिकली ही चलना है। अल्फाबेटिकली में कौन सा लोअर पोजीशन पे आ रहा है, जैसे मिथाइल और इथाइल 2 साइड ग्रुप लगे हुए हैं किसी साइक्लिक चेन में, तो इथाइल वाला आपका लोवेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए, मिथाइल वाला हायर पोजीशन पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए, मतलब इसका एग्जांपल इस तरीके से देखो, अगर ये है आपके पास, इसमें यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल का मतलब प्रोपेन लगा लो तो C3H8H7 लग गया। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में मिथाइल और प्रोपाइल में अल्फाबेटिकली कौन सा पहले है, LMNOP, तो ये वाला पहले, मतलब फर्स्ट पोजीशन में इसको दूंगी और फिर थर्ड पोजीशन इसको दूंगी, ये नहीं कि फर्स्ट मैंने इसको दे दी, ये नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहला था उसको लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, फिर अगर मान लो मेरा दोनों
सकती हो और इस साइड से भी, कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल है। बट उसमें भी 1 2 3 हो सकता है और 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला जिसमें दोनों का सम मिनिमम होगा, जो आपने एल्केन में पढ़ा था वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर इक्वल है तो फिर उनका सम क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। उसके बाद आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इसका सिंथेसिस, कि साइक्लोएल्केन का जो सिंथेसिस है वो आपके पास सिलेबस में 3 रिएक्शंस ही हैं। सबसे पहले आती है फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में होंगी, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। साइक्लो एडिशन की 2 ग्रुप्स लिए, उनका डायरेक्ट साइक्लिक ऐड हो गया है, तो कैसे होता है, 2 एल्कीन आप ले लो, ठीक है, एल्काइन भी ले सकते हो। अगर एल्काइन लोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये साइक्लोएल्कीन बन जाएगा। अगर साइक्लोएल्कीन बनाना है तो आपको क्या है, सिंपल 2 कोई भी एल्कीन ले लो, उनको वो डायरेक्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। इन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगाओ, वो इनकी रिएक्टिविटी बताता है वैसे तो, पर इतना आपके सिलेबस में नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, कौन सा किस पोजीशन पे जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस कार्बन से इस कार्बन को ऐड कर देना है, इसको इससे ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड कैसे होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन गया, साइक्लिक कंपाउंड। दूसरी प्रिपरेशन आती है आपकी डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, हेलो मतलब 2 ग्रुप, उनका डी मतलब दोनों निकल जाए। भाई डीहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, तो डीहैलोजिनेशन मतलब दोनों हैलोजन निकल जाए। तो ऐसा साइक्लिक ग्रुप लो, हमें मिनिमम 3 कार्बन का तो चाहिए, उससे हायर लेंथ का भी लिख सकते हैं जिसमें डाई हैलाइड हो, ठीक है। अगर जिनकी प्रेजेंस में करते हो तो ZnBr2 आपके पास निकल जाता है, यहाँ पे क्या लग जाएगी रिंग, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। या फिर आता है पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट। पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। पायरो जब वर्ड आ जाता है तो पायरो वर्ड आग के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, हीट के लिए, पायरो मतलब हीट। तो आपने कैल्शियम सोल्ट लिया, इसका कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट लिया, जैसे आप इसको हीट करोगे यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, आपके पास क्या बच गया, CO ग्रुप साइक्लिक चेन के साथ। फिर इसको आप क्या कर दो, ZnHg की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दो, तो आपका क्या बन जाता है, साइक्लोएल्केन। तो ये तो है इसकी सिंथेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिलेबस में है नहीं। इसके बाद इसकी आती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपके पास क्या कहती है कि जो आपके पास साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, तो होना तो क्या चाहिए, जैसे जैसे एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है साइज़, तो वो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, या छोटा साइज़ होता है तो वो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, एक साइड तो जाना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है। इनमें डिफरेंस है कि पेंटेन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर हेक्सेन होता है, फिर ब्यूटेन होता है, फिर आपके पास ये होती है प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये बेयर ने दी थी। बेयर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि जो ये कार्बन है, चाहे आप साइक्लोब्यूटेन को मानो, चाहे आप साइक्लोपेंटेन को मानो, साइक्लोएल्केन कोई भी मानोगे, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp3 है, तो ये बॉन्ड एंगल मेरा कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इतना ये आइडियल बॉन्ड एंगल कहता है हाइब्रिडाइजेशन की, इतना होना चाहिए। बट जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, उनमें बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे अगर साइक्लोप्रोपेन में बात करोगे तो 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री। 4 के लिए, साइक्लोब्यूटेन के लिए 360 डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 90। पेंटेन के लिए बात करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 5 आएगा 108 डिग्री। ऐसे ही 6 साइक्लोहेक्सेन के लिए बात करोगे तो डिवाइड बाई 6 आएगा आपके पास 120 डिग्री। तो ये आपके पास बॉन्ड एंगल्स आते हैं। होना चाहिए था 60 डिग्री बट है कितना, नहीं होना चाहिए था 109 डिग्री बट है कितना 60 डिग्री। तो जो साइक्लोप्रोपेन के केस में
जो ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है, मतलब बेयर स्ट्रेन मुझे ये बताया कि जो मेरा आइडियल एंगल है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, उससे मेरा जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, एक्चुअल में जितना ये बॉन्ड एंगल है होना चाहिए था ये, तो जितना मैक्सिमम डेविएशन होगा उतनी ही स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जितना मिनिमम डेविएशन होगा उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो सब में हम डिफरेंस निकाल के देखें, साइक्लोप्रोपेन के अंदर 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री 50 डिग्री आया, बट इस वाले बॉन्ड एंगल के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसमें 24 डिग्री का चेंज आएगा, इसमें करोगे साइक्लोब्यूटेन के केस में तो 10 डिग्री का चेंज आएगा, पेंटेन में करोगे साइक्लोपेंटेन में तो आपके पास 0.5 डिग्री का चेंज आएगा, साइक्लोब्यूटेन में फिर आपका 5 डिग्री का चेंज आ गया, ठीक है। तो इसमें सबसे कम डेविएशन किस में रहा, साइक्लोपेंटेन में। तो साइक्लोपेंटेन रिंग जो है वो क्या है, मैक्सिमम स्टेबल है। साइक्लोपेंटेन रिंग क्या है, मैक्सिमम स्टेबल। अब उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में 10 डिग्री का है और साइक्लोहेक्सेन में 5 डिग्री का चेंज है। तो कम चेंज किस में है, 5 डिग्री में, तो साइक्लोहेक्सेन उसके बाद स्टेबल हो गया, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, और इस वजह से साइक्लोप्रोपेन में सबसे कम सबसे रिलेटिवली सबसे लेस स्टेबल है, ये रिलेटिवली मोस्ट लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये लीस्ट स्टेबल इस वजह से होती है कि भाई जो डेविएशन है ये जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यही आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, बाकी आप बुक से देख सकते हो। उसके बाद दूसरी थ्योरी ये कहती है स्ट्रेनलेस रिंग्स कि 5 मेंबर तक तो आपके पास ये प्लेनर रिंग्स जो होती है ये स्टेबल होती है। उसके बाद 6 मेंबर जैसे आई तो बेयर स्ट्रेन ने भी बता दिया कि उसकी स्टेबिलिटी प्लेनरिटी में डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि डेविएशन फिर से बढ़ने लग गया। तो ऐसे केसेस में वो अपने आप को क्या कर लेती है, नॉन प्लेनर में चेंज कर लेती है, पकड़ फॉर्म में चेंज कर लेती है। जो आपके पास है चेयर फॉर्म या पकड़ फॉर्म, उनमें चेंज कर लेती है। वो इसलिए ही करती है ताकि उनमें स्ट्रेन मिनिमम हो जाए, अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देती है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यही स्ट्रेनलेस रिंग की थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट, डाउट क्लासेस बाद में लेंगे।